प्रिय विद्यार्थी, देखिए अपन कल सड़क मार्ग पढ़ा अपन ने परिवहन और संचार में कि परिवहन किसे कहते हैं। व्यक्तियों या वस्तुओं को लाने और ले जाने या वहन करने की सुविधा क्या होती है, परिवहन होती है। उसके बाद संचार अपन ने पढ़ा। फिर परिवहन में अपन स्थल परिवहन पढ़ रहे थे, और स्थल परिवहन में देखें तो अपन ने सड़क मार्ग के बारे में पढ़ा था। विश्व के संदर्भ में महामार्ग किसे कहते हैं, मुख्य सड़क मार्ग कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज देखिए अपन स्थल परिवहन में देखें तो दूसरा अपन पढ़ते हैं रेल परिवहन। देखिए रेल परिवहन के बारे में यहाँ पूरे विश्व के संदर्भ में अपन पढ़ेंगे, और विश्व के संदर्भ में देखें तो रेल परिवहन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इनमें छोटे प्रश्न भी आएंगे 1 नंबर के, या 4-5 अपन मुख्य रेल मार्ग पढ़ेंगे विश्व का। उनमें किसी एक का वर्णन करना भी आ सकता है, जैसे कोई संयुक्त राज्य अमेरिका का रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रूस का रेल मार्ग है, या कनाडा का कोई महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। देखिए रेल परिवहन स्थल परिवहन का दूसरा भाग है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि स्थल परिवहन में देखें तो रेल परिवहन सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवहन है, क्योंकि स्थूल का और भारी जो वस्तुएं होती हैं उनका एक स्थान से देश में दूसरे स्थान पर परिवहन करने के लिए किसको काम में लेते हैं, रेल परिवहन को काम में लिया जाता है। इसका निर्माण वगैरह करें तो खर्चा थोड़ा अधिक आता है, लागत वगैरह रेल लाइन बिछाने में। पहली लाइन ये ध्यान रखनी 1 नंबर के प्रश्न में कि विश्व की पहली रेलगाड़ी देखें तो इंग्लैंड के आर्कटन व डार्लिंगटन के मध्य 27 सितंबर 1825 में चलना प्रारंभ हुई थी। यानी 1 नंबर का प्रश्न की बात पूछते हैं कि विश्व में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई थी। तो विश्व की देखें पहली रेलगाड़ी इंग्लैंड के आर्कटन और डार्लिंगटन के मध्य 27 सितंबर 1825 में चलाई गई थी। यानी इंग्लैंड के आर्कटन और डार्लिंगटन कोई क्षेत्र थे इंग्लैंड के, उनके मध्य विश्व की पहली रेलगाड़ी, क्योंकि भाप के इंजन का आविष्कार हुआ तो वही रेलगाड़ी विश्व की पहली चली थी ब्रिटेन में, इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 में चलना प्रारंभ हुई थी। उसके बाद देखिए भारत में देखिए अपन ने पढ़ाई था, पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, महाराष्ट्र में अंग्रेजों के समय। तो ये ध्यान में रखना है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। उसके बाद देखिए सभी 1 नंबर के प्रश्न। रेल लाइन को चौड़ाई या गेज, यानी रेल पटरियों के बीच जो चौड़ाई देखें उसको अपन गेज ही बोलते हैं। उसमें देखें तो प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है। यानी कई देशों में जैसे 4 प्रकार से उनको विभाजित किया है, कई देशों में 3 प्रकार से विभाजित किया है। यानी रेल लाइनों की जो चौड़ाई होती है जिसको अपन गेज भी बोलते हैं, उसके आधार पर। लेकिन सामान्यतः देखें रेल लाइन को चौड़ाई के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा जाता है। कई बार छोटा प्रश्न आता है कि सामान्यतः रेल लाइनों को चौड़ाई या गेज के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, नाम में लिखिए। तो 3 प्रकार है। ब्रॉड गेज या जिसको अपन बड़ी लाइन बोलते हैं, चौड़ाई होती है इनके बीच 1.676 मीटर। यानी ब्रॉड गेज या बड़ी लाइनें वे होती हैं जिनके बीच चौड़ाई देखें तो 1.676 मीटर होती है। दूसरा है मीटर गेज या छोटी लाइन जिनकी चौड़ाई होती है 1 मीटर उनके बीच। और तीसरी है नैरो गेज या संकरी लाइन 0.762 मीटर। ये रेल लाइनों की चौड़ाई या गेज के आधार पर देखें तो विश्व में 3 भागों में उनको बांटा गया। यानी ब्रॉड गेज बड़ी लाइन हो गई जिनके बीच चौड़ाई देखें तो 1.676 मीटर होती है। दूसरी मीटर गेज या छोटी लाइन होती है, चौड़ाई 1 मीटर होती है। तीसरी नैरो गेज या संकरी लाइन होती है, चौड़ाई होती है 0.762 मीटर होती है। तो ये छोटे प्रश्न में देखना है कि रेल लाइनों को चौड़ाई या गेज के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। ब्रॉड गेज बड़ी लाइन, मीटर गेज छोटी लाइन, नैरो गेज या संकरी लाइन। उसके बाद देखिए 1 नंबर का प्रश्न कि विश्व में देखें मानक लाइन जिनकी चौड़ाई होती है 1.44 मीटर का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है। यानी जो स्टैंडर्ड लाइन होती है, मानक लाइन होती है, उनका उपयोग देखें तो कहाँ किया जाता है, ब्रिटेन में किया जाता है, जिनके बीच चौड़ाई होती है 1.44 मीटर होती है। उसके बाद देखिए 1 नंबर के प्रश्न है, दैनिक आवागमन की जो रेलें देखें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस और भारत में अधिक हैं लोकप्रिय। दैनिक आवागमन प्रतिदिन का देखें तो जिनमें जो आवागमन किया जाता है, तो इस प्रकार की जो रेल लाइनें होती हैं वो जो रेलगाड़ी है वो ब्रिटेन है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, अमेरिका है, जापान है, रूस है, इनमें अधिक लोकप्रिय है।
और ये दैनिक गाड़ियां नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को लाती और ले जाती हैं। यानी बड़े जो महानगर होते हैं, नगर जिसमें मेट्रो हो गया, मेट्रो के द्वारा हो गई, या नगरीय परिवहन में जैसे नगरों में चलने वाली उपनगरीय जो रेल सेवाएं होती हैं, यानी बड़े जो महानगर होते हैं उनके बीच क्या करते हैं, सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। तो यहाँ छोटा प्रश्न बनता है कई बार कि दैनिक आवागमन की रेलगाड़ियाँ कौन कौन से देशों में ज़्यादा चलती हैं, बहुत ज़्यादा इनकी लोकप्रियता है, बहुत सारे लोग इनमें आने और जाने के लिए इनको काम में लेते हैं। तो ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान, रूस और भारत में अधिक ये लोकप्रिय हैं। उसके बाद देखिए, यूरोप में विश्व का सर्वाधिक सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। सघनतम मतलब रेलों का जो जाल है वो यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक सघन बिछा हुआ है, क्योंकि विश्व का क्या विकसित महाद्वीप है, जनसंख्या कम है। इसके अपेक्षा यहाँ पर जो विकसित महाद्वीप देश है, इस महाद्वीप के जो देश देखें तो विश्व का सघनतम यानी बहुत घना देखें तो इसमें रेल तंत्र का एक जाल पाया जाता है, फैला हुआ है, बहुत विस्तार हुआ है रेल जो लाइनें हैं, रेलवे जो नेटवर्क है उसका। फिर इंग्लैंड में देखें, यूरोप में ये यूरो टनल ग्रुप द्वारा, यानी यूरो टनल कोई ग्रुप है उसके द्वारा देखें प्रचलित सुरंग मार्ग है, वह लंदन को पेरिस से जोड़ता है। यानी कई बार ये प्रश्न आता है कि यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचलित जो रेल मार्ग वो किस किस को जोड़ता है, यानी लंदन जो इंग्लैंड में है और पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी, उसको जोड़ता है। यानी इंग्लैंड में ये कोई यूरो टनल ग्रुप यानी एक समूह बनाया गया यूरो टनल ग्रुप, उसके द्वारा प्रचलित सुरंग मार्ग, यानी सुरंग के द्वारा जैसे कोई पर्वत श्रृंखला है उसको काट कर इसको बनाया गया है, जो लंदन इंग्लैंड में है और पेरिस फ्रांस में, यूरोप महाद्वीप में, दोनों इनको जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ छोटे प्रश्न आएंगे, विस्तार से देखा किताब में, तो एक एक लाइन में ध्यान में रखने सभी एक नंबर के प्रश्न कई बार आते हैं कि इंग्लैंड में यूरो टनल ग्रुप द्वारा जो सुरंग मार्ग वो किस किस को जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है, लंदन को पेरिस से जोड़ता है। उसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका में देखें सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, यानी उत्तरी अमेरिका में देखें तो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत यानी फैला हुआ रेल तंत्र है। यानी महाद्वीप की दृष्टि से देखें तो उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक रेल मार्ग का विस्तार है, जो विश्व के कुल रेल मार्गों का 40% है। यानी विश्व के जो कुल रेल मार्ग है उसका 40% देखें तो कौन से महाद्वीप में रेल मार्ग फैले हुए, उत्तरी अमेरिका में फैले हुए। तो यहाँ छोटा प्रश्न कई बार आता है कि विश्व में देखें सर्वाधिक रेल मार्ग तंत्र या रेल मार्गों का विस्तार कहाँ हुआ है, उत्तरी अमेरिका में हुआ है। 40% इसके भूभाग पर देखें तो रेल मार्गों क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। उसके बाद भारत का देखें तो विश्व में रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से चौथा और एशिया में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। यानी विश्व में देखें तो भारत का रेल मार्ग की दृष्टि से कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, और एशिया में देखें तो कौन सा स्थान है, भारत का तीसरा स्थान है। तो ये ध्यान रखना, एक नंबर का प्रश्न कई बार आता है कि विश्व में रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, और एशिया में देखें तो भारत का कौन सा स्थान आता है, तीसरा स्थान आता है। तो ये रेल परिवहन में जो भी सारी अपन ने बातें देखी वो एक एक नंबर के प्रश्न के रूप में ज़्यादा पूछी जाती हैं कि विश्व में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाएगी। तो ध्यान रखना, इंग्लैंड में चली थी 25 सितंबर, वो 27 सितंबर 1825 में। भारत में कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे के बीच। फिर रेल लाइनों को चौड़ाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में सामान्यतः। ये अच्छा प्रश्न की ब्रॉड गेज बड़ी लाइन होती है 1.676 मीटर, फिर मीटर गेज या छोटी लाइन होती है 1 मीटर, फिर नैरो गेज या संकरी लाइन होती है 0.762 मीटर। फिर विश्व में देखें तो मानक लाइनों का उपयोग कहाँ होता है, ब्रिटेन में होता है, जिनकी चौड़ाई कितनी होती है 1.44 मीटर होती है। फिर विश्व दैनिक आवागमन की जो रेलगाड़ियाँ देखें वो ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस आदि देशों में क्या है, प्रचलित है। यानी इन देशों में देखें तो महानगरों में प्रतिदिन यात्रियों को लाने और ले जाने का कार्य करती हैं। और इंग्लैंड में देखें तो यूरो टनल ग्रुप है, कोई ये समूह है यूरो टनल ग्रुप, वो सुरंग मार्ग के द्वारा पहाड़ों या पर्वतों को काट कर बनाया गया, जो लंदन को पेरिस से जोड़ता है। और विश्व का देखें तो सर्वाधिक रेल मार्ग तंत्र कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में, जो लगभग 40% क्या विश्व का रेल मार्गों का विस्तार है। और भारत का देखें तो विश्व में रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से कौन सा स्थान है, चौथा। और एशिया में देखें तो कौन सा स्थान है, भारत का तीसरा स्थान है। तो ये रेल मार्ग में सभी एक एक नंबर के जो प्रश्न वो ध्यान में रखने, इनमें से कोई प्रश्न पूछा जाता है।